अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस वक्त एक अफसोसनाक ख़बर मदीनतुल मुनव्वरा से आ रही है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुमताज़ और निहायत बावक़ार मुअज़्ज़िन शेख फ़ैसल नौमान इस दार फ़ानी से रुख़सत हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनके इंतकाल की ख़बर ने दुनिया भर के मुसलमानों को गम और रंज में मुब्तला कर दिया है। शेख फ़ैसल नौमान की नमाज जनाजा मंगल के रोज़ फ़जर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इहाते में अदा की गई, जिसमें उलमा, अइम्मा, तलबा और अक़ीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद अज़ां उन्हें मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी क़ब्रिस्तान जन्नतुल बक़ी में सुपुर्द खाक किया गया। हरमैन शरीफ़ैन से मुताल्लिक़ ख़बरों की मोतबर वेबसाइट इनसाइड द हरमैन के मुताबिक नमाज जनाजा अदा की गई। फ़िज़ाए मदीना अश्कबार आँखों और दुआओं से मामूर रही है। नाज़रीन गिरामी, कितनी खूबसूरत आदाद में, कितने बेहतरीन अंदाज में शेख फ़ैसल नौमान अज़ान देते थे। इनके नाम के साथ ही आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उनकी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी। वह कैफ ये दुनिया है और दार फ़ानी है, यहाँ से हर एक को रुख़सत होना है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अज़ान देना, वहाँ का मुअज़्ज़िन बनना ही ज़ाहिर सी बात है कि सुबह से शाम तक आपके अज़ान की गूंज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये तो वैसे भी एक बहुत ही ज़्यादा जिसमें शायद हर मुसलमान जो है जिसकी तमन्ना करे कि एक बार एक अल्लाहु अकबर के ही नारा इस मस्जिद नबवी में देने का जो है वो इरादा करे। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह के होते पर फाइज होना बहुत बड़ी बात है और ये ख़बर वाकई मुसलमानान आलम के लिए रंजीता है। नाज़रीन गिरामी, उधर स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में वाक़े एक मस्जिद को नस्ल परस्ताना और इस्लामोफोबिक हमले का निशाना बनाया गया है, जहां मस्जिद इंतज़ामिया के मुताबिक 21 दिसंबर को कुरान पाक का एक नुस्खा मिला जिस पर फायरिंग की गई थी। ये वाक़या इसी वक्त में पेश आया जब स्वीडन में हालिया बरसों के दौरान कुरान की बेहुरमती के मुतअद्दिद वाक़यात के बाइस पहले ही से कशीदगी पाई जा रही है। TRT वर्ल्ड और अनातोलिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद की सीढ़ियों की रेलिंग के साथ कुरान पाक का एक नुस्खा जंजीर से बंधा हुआ मिला जिस पर 6 गोलियों के निशानात थे। इसके अलावा कुरान पर अरबी और स्वीडिश ज़बान में नफरत अंगेज़ पैगामात भी तहरीर किए गए थे, जिनमें लिखा था आमद का शुक्रिया मगर अब घर वापस जाने का वक्त है। स्टॉकहोम मस्जिद के चेयरमैन महमूद अल हलीफी ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि स्वीडन में इस्लामोफोबिक और नस्ल परस्ताना हमलों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े ने मुस्लिम कम्युनिटी में गहरी तशवीश और खौफ पैदा कर दिया है। महमूद अल हलीफी के मुताबिक पैगाम मुसलमानों के खिलाफ एक खुली नस्ल परस्ताना धमकी है और उसे एक वाज़ेह नफरत अंगेज़ जुर्म के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इक़दाम न सिर्फ इंतहाई तौहीन आमेज़ बल्कि स्वीडन में बढ़ती हुई मुस्लिम दुश्मनी के एक वसी रुझान की अक्कासी भी करता है। वाक़े के बाद स्वीडिश पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है, जबकि मुस्लिम बरादरी और मुख्तलिफ़ हलक़ों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त मुसलमानों के बाद क्रिश्चियन अंडर अटैक हैं हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की। जाहिर सी बात है कि दिसंबर के महीने में त्यौहार के दिन मुख्तलिफ अय्याम आते हैं ईसाई और क्रिश्चियन के लिए। ऐसे में जो है सेंटा क्लॉज जैसे लिबास को अपनाने वाले लोगों को निशाना बनाना या इस तरह जो ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं उनको निशाना बनाना, चर्चों में निशाना बनाना या फिर चर्च के अंदर घुस कर के पादरियों को निशाना बनाना, लगातार आज सुबह से इस तरह की मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया में हंगामा बपा किए हुए हैं। इस वक्त जो आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो लाजपत नगर दिल्ली की बताई जा रही है। बजरंग दल के गुंडे ख़वातीन जो संता क्लॉस जो पहने हुए थे उनके सरों पर टोपियों को हटाने की कोशिश की गई और उनको जो है मजहबी गालियां देना शुरू कर दिया, उनको हरासा करने की कोशिश हुई और वो जगह छोड़ने पर उनको मजबूर किया गया। ये दिल्ली से आने वाली खबर थी। तो दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, एक और इलाके से खबर आ जाती है जिसमें बाकायदा अंदर घुस कर के, बल्कि उड़ीसा की ये तस्वीर देख लीजिएगा कि
किस तरह से एक शख्स कार से उतरता है और संता क्लॉज है, इस तरह की चीज़ें जो भी है उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये शख्स बताया जा रहा है कि हिंदुत्व जहनियत के हामिल एक तंजीम से वाबस्ता ये नौजवान कार से उतरता है और कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर क्रिश्चियन फेस्टिवल्स को जो है सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, हम किसी को जो है ये त्यौहार मनाने नहीं देंगे, तुम अगर गरीब हो तो जो है दूसरी चीज़ें बेचो, ये चीज़ें आप बेच नहीं सकते। न सिर्फ वो वीडियो बना रहा है, अब इसको वायरल करने की धमकी भी देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए आप वो क्या कह रहे हैं, और ये वीडियो इस वक्त अक्सर तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी देख लीजिएगा, एक और वीडियो आई हुई है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, किस तरह से प्लान करके मनसूबाबंद साजिश के तहत हिंदुत्व के लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए चर्च में घुस जाते हैं और बुरी तरह से वहां हमला करना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हुए। ये इस वक्त की सूरत हाल किस कदर इससे ज़्यादा भयानक है, दूसरे चैनल के वीडियो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आपको न्यूज़ पहुंचाने के लिए खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और वीडियो देख लीजिएगा, इस दरिंदे को, इस मनहूस तरीन इंसान को, इस शैतान के चेले के चेहरे को देखिएगा, एक किस कदर खतरनाक किस्म का आदमी नजर आ रहा है। एक जगह अंदर घुसता है और जो पादरी होते हैं वो वहां पर अपना भाषण दे रहे होते हैं, उसको पकड़ता है गर्दन से और फिर उसको जो मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता है, चेहरे पर इस कदर गुस्से का जो ये करता है कि जो है तुम यहाँ बाहर का ये धर्म है, बाहर की किताबें हैं, आप यहाँ अंदर आकर के किस तरह से भारत में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये वो हिंदुत्व दरिंदा है नाज़रीन गिरामी। इसके एक और वीडियो आपको सुनाऊंगा तो आप हद दर्जा, बल्कि मैं कह नहीं सकता, ये शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इन बेइंतहा गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। एक और वीडियो में जो इसके बाद नजर आ रही, इसमें आप सुनेंगे तो आपका खून खोलेगा। इस दरिंदे के खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखाना और इतनी इंतहाई जिल्लत आमेज और गंदी जबान का इस्तेमाल किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और हम उसको सुना भी नहीं सकते। लिहाजा इस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो है मुतालबा करना हम तमाम ईमान वालों की जो ईमान का हिस्सा है, क्योंकि ये दरिंदा और ये मनहूस किस्म का शैतानी चेला जो है इस वक्त बहुत ही गंदी जबान का इस्तेमाल कर रहा है, जिसको जो है जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ें हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते, सिर्फ इस मनहूस का चेहरा दिखा सकते हैं। ये हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल वो दरिंदा है जो कभी चर्चों में घुस करके जो है हमले कर देता है और मुसलमानों के खिलाफ लगातार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है गुस्ताखाना जो है वीडियो रिलीज करता रहता है। बताया जा रहा है कि इसकी ताज़ा वीडियो है जिसमें ये मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जो है इस वक्त निशाना बना रहा है। तो ये सूरत हाल है भारत में नाज़रीन गिरामी। एक तरफ दलित जो है अंडर अटैक है, दूसरी जानिब मुसलमान हिंदुत्व दरिंदों के हमलों की साजिश का निशाना बन रहे हैं, तो दूसरी जानिब चर्च भी इस वक्त महफूज नहीं इन लोगों से, पादरी भी महफूज नहीं है और ईसाइयों के घर और गिरजाघर भी इन लोगों से महफूज नहीं है। और आज सुबह से शाम तक इन दरिंदों की इन्हीं करतूत पर, इन्हीं दहशतगर्दाना इनकी कार्रवाइयों के खिलाफ लगातार हमारे हिंदू भाई, हिंदू सहाफ़ी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिएगा पुलिस दंगाइयों के साथ कैसे मिल जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सीहोर के आश्ता नामी इलाके में 21 दिसंबर को अलीपुर नामी एक एरिया में करनी सेना के मेंबरों ने अपने गाड़ियों को एक जगह रोक करके पब्लिक प्लेस में पेशाब करते हुए नजर आ रहे थे। ये दरिंदे इसके अलावा कर क्या सकते हैं। ऐसे में वहां के मकामी लोगों ने उनसे वहां पर पेशाब ना करने की बात कही। इतनी ही बात को लेकर के इन दरिंदों ने वहां पर जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका था उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं तो पुलिस हालात को कंट्रोल करने के नाम पर आकर किस तरह इन दरिंदों के साथ मिलकर के मुस्लिम इलाकों में और मुस्लिम रेसिडेंशियल इलाकों में पथराव कर रही है, उसका नजारा आप यहां पर कर सकते हैं। ये सूरत हाल है। जब इंतजामिया भी इन दरिंदों के साथ मिल जाए, पुलिस अफसरान भी इन दरिंदों के साथ मिल जाए, तो फिर इंसाफ का तकाजा किससे किया जाएगा। किस तरह से जो है मुसलमान जब इस तरह से एक तो हंगामाएं मचाते हैं, इनके साथ यही होते हैं, बाद में पकड़ दकड़ भी मुसलमानों की होती है। अब जो है मध्य प्रदेश के आश्ता सीहोर में इस तरह की सूरत हाल बनने के बाद अब इन दरिंदों ने रास्ते पर निकल करके मस्जिदों के जरिए से पथराव किए जाने, मुसलमान घरों की जानिब से पथराव किए जाने, उन घरों और मस्जिदों को गिराए जाने का मुतालबा करते हुए 48 घंटे का जो है इस वक्त जो अल्टीमेटम भी यहाँ की पुलिस और हुकूमत को दे रहे हैं। दरिंदगी खुद करें,
अवामी पब्लिक इस जगहों पर पेशाब खुद करे, और जब उन पर जो है पूछा जाए तो हमला ये खुद करे, पुलिस आए फिर उनके सपोर्ट में मुस्लिम इलाकों पर मारे, फिर उसके बाद जुल्म सत्य मुसलमानों पर करे और शिकायत भी उन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज करे। कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हो रही है कि दंगाइयों का साथ पुलिस किस तरह देती है, उसकी ताज़ा मिसाल, अगर ताज़ा दलील चाहिए तो ये वीडियो देखिए। ये कहते हुए ट्विटर में, फेसबुक में मुख्तलिफ इसमें जो है इस वक्त ये वीडियो शेयर की गई है। क्या हुकूमत इन पुलिस अफसरान को जो दंगाइयों के साथ मिलकर पथराव कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या जो दंगाई इस वक्त पत्थर फेंक रहे मुसलमानों के घरों पर, उनके घरों को भी क्या वो नीचे गिराएगी और बुलडोजर उस पर चलाएगी? उनके खिलाफ भी क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? ये कहते हुए इस वीडियो को इस वक्त शेयर किया गया है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत की, जहां देखे दंगाई घूम रहे हैं हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग, कभी चर्चों को निशाना बना रहे, कभी मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश की सूरत हाल जिस तरह भयानक इस वक्त बनी हुई है वो तो आप जानते हैं। एक और नौजवान रहनुमा को गोली मार दी गई है। पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, कशीदगी में लगातार इजाफा होता हुआ जा रहा है। किसी नौजवान रहनुमा पर यह दूसरा बड़ा हमला है। पीर को खलना में नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के एक सीनियर मजदूर रहनुमा को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। मोहम्मद मताब सकदार जो है 42 साल है इसकी उम्र, मरकजी ऑर्गेनाइजर और एनसीपी की मजदूर तंजीम जातीय श्रमिक शक्ति के खलना डिवीजन कोऑर्डिनेटर बताया गया है। रात तकरीबन 12:15 बजे सोना डांगा इलाके में घर के अंदर नामालूम हमलावरों ने सर में गोली मार करके इनको हलाक कर दिया। एनसीपी की खलना मेट्रोपॉलिटन यूनिट के ऑर्गेनाइजर सैफ नियाज ने प्रथम आलवा अखबार को बताया कि सफदर पार्टी के लेबर विंग के एक सरकर्दा रहनुमा थे और आने वाले दिनों में खलना में मुनक्किद होने वाली डिविजनल लेबर रैली की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जो है एक हिंदू पर जो है हमला किए जाने को लेकर के भी इस वक्त बांग्लादेश में भी सूरत हाल बिगड़ी हुई है। भारत में भी लगातार जो है इस वक्त एहतिजाजात चल रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक तंजीमों के इत्तेहाद ने बांग्लादेश में मारूफ मीडिया इदारों प्रोथम आलू और दी टेली स्टार की दफातर पर किए गए मुनज़्ज़म हुजूमी हमलों की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रही है। और फिर एक और हिंदू शख्स के जो है वहाँ पर हमला करके ख़त्म कर दिए जाने को लेकर के उस पर भी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी आप यहाँ देख सकते हैं एहतिजाजियों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका है और सेव हिंदूज के तौर पर जो है इस वक्त बांग्लादेश में हो रही चीज़ों के खिलाफ लगातार एहतिजाजात कर रहे हैं। और ये दरअसल हाई कमीशन का आज घेराव किया गया था। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी ख़त लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदुस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ की जाए। और तंजीम का मानना है कि बांग्लादेश में सूरत हाल सीमा भी गैर मुस्तहकम हो चुकी है और तलबा खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है नाज़रीन गिरामी। तो बांग्लादेश एक तो जो सूरत हाल इस वक्त है, अब दावा करने वाले दावा तो करते रहते हैं, लेकिन आपको मालूम है पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के आवाज़ किसने उठाई? वासुद्दीन ओवैसी हैं और उनकी ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। खुद हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले जो इन पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स करते रहते हैं, इनको गालियाँ देते रहते हैं, वो खुद इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि मैं वासुद्दीन ओवैसी के बारे में गलत ख्याल रखता था। पार्लियामेंट में हिंदू से ज़्यादा एक मुसलमान खड़े होकर बांग्लादेश के हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बात कर रहा है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। इसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था, आप खुद इसको सुन लें। And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the power loom? उधर नाज़रीन गिरामी, दादरी से अखलाक की लिंचिंग के मामले में अदालत का एक अच्छा फैसला सामने आया है और वो ये है कि सूरजपुर जिला कोर्ट ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की यूपी हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। यूपी हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या कुछ जो है तैयारियां की थी आपको मालूम है। आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं वहां तक भी इजाज़त ला करके इस मामले को ख़त्म करने की कोशिशें हुई, लेकिन अदालत ने इस मामले को रद्द कर दिया। इस फैसले से केस के मुलजिमान को रिलीफ फराहम करने की कोशिशों पर मुकम्मल रोक लग गई है और ये मुकदमा अब चलता रहेगा। अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से दायर दरख्वास्त पर आज समाअत की।
समाअत के दौरान इस्तिगासे ने मुकदमा वापस लेने के लिए दलाइल दिए, ताहम अदालत ने दलाइल को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। अदालत ने वाज़ेह ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि वापसी की दरख्वास्त में कोई ठोस कानूनी बुनियाद नहीं है। उधर नाज़रीन गिरामी, एक और कातिल मुस्कान निकली है जो अपने शोहर का कत्ल अपने आशिक के साथ मिलकर इस कदर भयानक अंदाज में की है कि उसकी लाश को ग्राइंडर में डालकर के पीस दिया है। सौरभ कत्ल केस जैसा एक मामला उत्तर प्रदेश के संबल जिले में सामने आया। इश्क में रुकावट बनने वाले शोहर को कत्ल करने के बाद बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर लाश को ग्राइंडर के जरिए टुकड़े टुकड़े किया, फिर गंगा में बहा दिया। पुलिस की पूछगछ के दौरान बीवी और उसके आशिक ने चौंका देने वाले इंकिशाफात किए हैं। मालूमात के मुताबिक 15 दिसंबर एक नाले में एक सरकटी हुई लाश मिली थी। पुलिस ने पीर को नाले से मिलने वाली लाश के मामले का पर्दाफाश किया। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला चुनिया की रिहायशी राहुल को उसकी बीवी रूबी ने अपने आशिक गौरव के साथ मिलकर बेरहमी से कत्ल किया। इसका कलीजा ठंडा नहीं हुआ, सर और टांगों को ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हुए टुकड़ों में काटकर गंगा में फेंका, बाकी धड़ को पॉलीथीन में लपेटकर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। यह है नाज़रीन गिरामी जुल्म सितम की वो इंतहा कि जो है इस वक्त क्या कुछ माशरे में हो रहा है नाजायज़ ताल्लुकात के चलते। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।